नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों की तरफ, जो हम आपके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक में समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, हम आपसे ज्यादा बात न करते हुए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। आपका सवाल है 4,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। या कि आपका मूलधन कितना, 4,000 रुपए, इसकी दर है, रेट है 5% और समय है 2 वर्ष। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दर बराबर आपकी है 5%, ठीक है, और समय बराबर है आपका 2 वर्ष, और यहाँ पे ये मूलधन है 4,000 रुपए, ठीक है। अब हम चलते इसी सवाल की तरफ। आपको बहुत शॉर्ट ही ट्रिक में समझाने वाले हैं। देखिए, सूत्र है आपका मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 समय की घात 7। देखिए, अब हमें करना क्या है, बराबर मिश्रण के बराबर करना है। मूलधन है आपका कितना, 4,000 रुपए लिख देते हैं हम, 4,000 रुपए इंटू 1 प्लस दर है आपकी 5 बटा हो जाएगा 100, समय है 2 वर्ष, तो 2 घात लिख देते हैं हम। तो आपका सीधा होता है बराबर 4,000 रुपए। फिर ये हो जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 नहीं 20 हो सकती है, करेंगे 20 एकम 20 और 1 21 नहीं 21 बटा 20 पर घात 2। तो हम लिख सकते हैं 4,000 गुणा 21 गुणा 21 बटा 20 गुणा 20। तो 20 20 400, तो 400 एकम 400 एक जीरो बचा, ये आपका हो गया कितना, कट गया, ठीक है। तो आपका 10 आता है। अब 21 की और 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 एकसम 441, कितना, 21 एकसम 441। अब ये जीरो तो जीरो उड़ा देते हैं, 441 ढाई 4,410। ये आपका क्या आ गया, मिश्रधन। इसका मैं ब्याज पूछ रहा है, तो आपका ये ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर होगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर आपका आएगा ये 4,410 माइनस 4,000 बराबर 410 रुपए। ये क्या आ गया, ब्याज। आपका ब्याज हो गया ये ब्याज बराबर 410 रुपए, ठीक है, आंसर होगा। देखिए, ऐसे सवाल आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए आप चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नए सवाल की तरफ। आपका सवाल है कि 64,000 रुपए का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 64,000 का 7 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो हम किसे इस मिश्रण को हम कैसे निकालेंगे, सूत्र वही है। तो देखिए, क्योंकि ये आपकी दर है 7 सही 1/2%, आपका मूलधन है बराबर 64,000 रुपए, ठीक है, लिख देते हैं। और आपकी दर बराबर है 7 सही 1/2%, या इसे हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14 1 15/2%, ठीक है, 7.5 रुपए प्रतिशत वार्षिक। और आपका समय होता है ये 7 से समय बराबर हो गया 3 वर्ष, ठीक है, समय हो गया आपका 3 वर्ष। अब हम सवाल निकालते हैं, क्योंकि सवाल सभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और समय की घात 7। क्योंकि हम यहाँ n लिख सकते हैं, दर के लिए r लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। ए और पी का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो हमारे देहात के विद्यार्थी हैं, देहात के छात्र हैं, वो कुछ लोग अंग्रेजी में थोड़ा कच्चे होते हैं, इसलिए हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। तो देखिए, मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय की घात 7। आपका मूलधन कितना है, 64,000 रुपए। 1 प्लस दर है आपकी कितनी, 15/2 गुणा 100, ठीक, 100, और समय की घात कितनी है, 3, ठीक है। देखिए, समझ रहे हैं, बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो 64,000, अब देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक,
ये हो गया आपका 20, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। अब इनके हम गुणा करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम, देखिए 1+3 बटा, थोड़ा एक लाइन बढ़ा रहे हैं आपको समझ, 3/40, ठीक है, समय घात 3। तो देखिए 64,000 बराबर 64,000। 1+ आपका ये हो जाएगा, इसे हम 1+ ना लिख के अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 40 से कम 40 और 1 3, 43 बटा आपका आएगा ये 43/40, ठीक है, समय की घात 3। अब यहाँ पर घात 3 है तो इसे 3 बार लिख लेते हैं हम। 64,000 गुणा 43 गुणा 43 और गुणा 43/40 गुणा 40 गुणा 40। तो देखिए क्या करना है, इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 3 जीरो लगा लेंगे तो हो जाएगा आपका 64,000। कितना हो गया आपका, इनको हम करते हैं। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64,000 हो गया। तो 64,000 से हम इसे 64,000 के लिए 64,000 को काट देते हैं, ठीक है, एक बार आएगा। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। 43 गुणा 43 गुणा 43 बराबर आपका आ जाएगा ये 43 का हम घन घन लेते हैं, 43 का घन कर लेते हैं। 43 का घन है आपका 79,507 रुपए। यदि हम 43 का घन करते हैं तो आपका आता है 79,507 रुपए। ठीक, क्या आपका ये मिश्रधन आ गया। पूछ क्या रहा है, मिश्रधन पूछा है, तो आपका मिश्रधन बराबर 79,507 रुपए आंसर, ठीक है। ये मिश्रण आपका 79,507 रुपए आ गया। इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक नए सवाल की तरफ। पहले आप सवाल को समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि रुपए 16,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। देखिए अभी तक जो हमने सवाल निकाले थे उनमें ब्याज वार्षिक दे था, लेकिन इसमें ब्याज जो है छमाही पर दे है, छमाही पर दिया जाता है ब्याज, और दर है आप कितने, 10% वार्षिक। तो चलिए देखते हैं आपका मूलधन कितना है। मूलधन है आपका 16,000 रुपए, ठीक है, और आपकी दर यानी कि दर बराबर कितनी है, 10% वार्षिक है। ये ध्यान दें, ये वार्षिक है, एक साल की दर है 10%, और हमारा ब्याज कितना है, प्रति छमाही दे है, ठीक है। तो अगर हम ब्याज छमाही में देंगे, ये वार्षिक दर है, तो हम छमाही में देंगे तो एक साल में कितनी छमाही होती है, 2। तो हम इस दर को आधा कर देंगे तो आपकी हो जाएगी बराबर 10/2, या लिख सकते हैं इसके लिए हम 2×5 बराबर 5%। क्यों, हम छमाही से निकालेंगे तो हमारा कितना, ये 5% दर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखें। और कह रहे हैं समय बराबर आपका है 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 3। ध्यान दें, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 3 छमाही होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3, ठीक है, यहाँ पर समय हम 3 लिख सकते हैं, 3 छमाही, छमाही, ठीक, 1.5 वर्ष बराबर 3 छमाही, ठीक है। अब आते हैं सीधे सवाल की तरफ। क्या है आपका, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+10/100 समय की घात 7। तो आपका मूलधन है 16,000 बराबर, देखिए 16,000 1+ दर है आपकी 5, ठीक है, तो 5/100 समय, मतलब कि 3 छमाही, तो यहाँ 3 लिखेंगे हम, बराबर हम इसे लिख सकते हैं 16,000, और आपका इसे हम काट सकते हैं इसके लिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक। तो आप हो जाएगा ये 20, इसे लिख सकते हैं हम 20 एकम 20 और 1 21 बराबर 21/20 और समय की घात 3, ठीक है।
अब देखिए बराबर 16,000। अब ये आपका घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे इसके लिए हम, गुणा 23 21, देखिए 21 बटा 20। ठीक है, 3 बार हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए 8 के बाद आपका हो जाता है ये 8,000। ये 8,000 हो गया आपका। अब 8,000 यहाँ लिख सकते हैं हम इसके लिए, बराबर 8,000। ठीक है, लिख के बता रहा हूँ आपका 8,000। तो 8,000 से हम 16,000 के लिए क्या भाग लगाते हैं, 8,000 से 16,000 को भाग लगाएंगे तो ये होगा 8,000 और 8,000 दूनी 16,000, आपका कट गया। अब क्या होता है, अब हम 21 गुणा 21 गुणा 21 इनकी हम गुणा कर लेते हैं तो 21 का घन आता है। 21 का घन बराबर होता है आपका ये 9,261 रुपए। और ये कितने, 2, तो गुणा के 2। ये आपका 21 का घन हो गया। 21 गुणा 21 बराबर 9,261 गुणा 2, और बराबर से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 18,522। ठीक है, 18,522 रुपये क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन। और मिश्रधन ही पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं इससे कि मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर 18,522 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं आपके लिए ऐसे सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी हम आपको समझाने की थोड़ा आराम से इन सवालों को हल कर रहे हैं, नहीं तो इसे बहुत जल्दी हल किया जा सकता है।